आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसे बिंदु जिनको हमें याद रखना चाहिए। ऊष्मागति, ऊष्मा का प्रवाह, किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा एवं अन्य ऊर्जा के संबंध का अध्ययन। तो थर्मोडायनेमिक्स किसे कहेंगे हम? ऊष्मा का प्रवाह, किसी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा एवं अन्य ऊर्जा के संबंध का अध्ययन ऊष्मागति में किया जाता है। तंत्र, तंत्र क्या कहेंगे? अध्ययन के लिए चुना हुआ ब्रह्मांड का भाग, या यूँ कहें कि ब्रह्मांड का वह भाग जो अध्ययन के लिए चुना गया है उसे हम तंत्र कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। पारिपार्श्विक, सराउंडिंग। अब तंत्र के अतिरिक्त समस्त ब्रह्मांड, तंत्र को छोड़ दीजिए, बाकी जो शेष बचा है ब्रह्मांड में उसे हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग। परिसीमा, तंत्र और पारिपार्श्विक की पृथक करने वाली सीमा रेखाओं को हम क्या कहेंगे? परिसीमा। ऊर्जा, ऊर्जा कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। तंत्रों के प्रकार, संक्षेप में इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। समांगी, समांगी का मतलब है जहाँ सब और समान संगठन हो। विषमांगी, जहाँ सब और संगठन समान नहीं हो। उसे है ना समांगी और विषमांगी तंत्र के नाम से पुकारेंगे। अब अगर तंत्र की प्रवाह की तरफ से, प्रभाव की दृष्टि से देखें तो खुला, द्रव तथा ऊर्जा दोनों का प्रवाह हो उसे खुला कहेंगे। केवल ऊर्जा का प्रवाह हो उसे बंद कहेंगे। और इसमें कोई नहीं हो, है ना, उसे क्या कहेंगे हम? विलगित, आइसोलेटेड। अब तंत्र के गुण देख लीजिए। तंत्र के गुणों को संक्षेप में निम्न प्रकार से चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। विशिष्ट, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तंत्र के गुण देखिए, तंत्र के गुण कौन से हैं? विशिष्ट हो सकता है और मात्रात्मक। तो विशिष्ट का मतलब क्या है? पदार्थ की जो प्रकृति पर निर्भर करे, और मात्रात्मक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे। अवस्था गुण, जिससे तंत्र की अवस्था निश्चित होती हो, अवस्था फलन हो और पथ फलन हो। तो अवस्था फलन तंत्र की प्रारंभिक अंतिम अवस्था पर निर्भर करता हो, है ना, उसे अवस्था फलन कहेंगे। जैसे एंट्रोपी है, आंतरिक ऊर्जा है। पथ फलन उस पथ पर निर्भर जिसके तंत्र प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में, है ना, आया। उदाहरण के ऊष्मा, कार्य आदि, ये क्या है? पथ फलन है। प्रक्रम, प्रक्रम किसे कहेंगे? वह पथ जिस पर तंत्र की अवस्था का परिवर्तन हो, प्रक्रम कहलाता है। वह पथ जिस पर तंत्र की अवस्था का परिवर्तन हो। अब देखिए हम टाइप ऑफ प्रोसेस, प्रक्रमों के प्रकार। संक्षेप में प्रक्रमों के प्रकारों को निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया जा सकता है। समतापी प्रक्रम देख लीजिए। प्रक्रम के प्रकार कैसा हो सकता है? समतापी हो सकता है। अगर स्थिर ताप पर परिवर्तन हो रहा हो तो उसे हम समतापी कहेंगे। समदाबी, अगर प्रक्रम समान दाब पर हो रहा हो तो हम समदाबी कहेंगे, है ना। समायतनिक, अगर प्रक्रम एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा हो तो हम उसे कहेंगे समायतनिक। रुद्धोष्म,
अगर प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा हो तो उसे कहेंगे हम रुद्धोष्म। चक्रीय पदार्थ कई परिवर्तनों से गुजरकर अपनी मूल अवस्था में लौट जाए तो हम क्या कहेंगे? चक्रीय। प्रक्रम किसी भी क्षण अपनी मूल अवस्था में लौट सके तो उत्क्रमणीय। और अगर प्रक्रम परिवर्तन को विपरीत दिशा में संपर्क कराना संभव नहीं हो तो अनुत्क्रमणीय। तो ये थे प्रक्रम के प्रकार। अब देख लेते हैं हम कि कार्य किसे कहेंगे? कार्य क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। यदि वजन ऊपर उठे तो धनात्मक और नीचे गिरे तो ऋणात्मक। ऊष्मा जो तंत्र की परिसीमा से प्रवाहित हो, यदि पारिपार्श्विक का जल ठंडा हो तो प्रवाहित ऊष्मा धनात्मक, और यदि गर्म हो जाए तो प्रवाहित ऊष्मा ऋणात्मक हो जाएगी। कार्य और ऊष्मा में संबंध W इज प्रोपोर्शनल टू Q, Q इज हीट है। ऊष्मागति का प्रथम नियम, ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो dQ इज इक्वल टू DE प्लस PdV। PdV क्या है? वर्क। आंतरिक ऊर्जा किसी पदार्थ के संबंध ऊर्जा जो उसकी रासायनिक प्रकृति, संगठन, ताप और दाब तथा आयतन पर निर्भर करती है। ऊष्माधारिता तंत्र के ताप में 1 डिग्री वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता कांस्टेंट प्रेशर पर हो सकती है, दैट इज कॉल्ड Cp। ऊष्माधारिता कांस्टेंट वॉल्यूम पे की जाए तो दैट इज कॉल्ड Cv, राइट। ऊष्माधारिता में एक संबंध है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इस प्रकार से और भी देख सकते हैं हम कि स्थिर आयतन पर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्या है? दैट इज इक्वल टू डेल Q इज इक्वल टू डेल ऑफ E। इसे आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के नाम से पुकारते हैं। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी इज इक्वल टू H इज इक्वल टू E प्लस PV, और डेल ऑफ H होगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, राइट। और डेल्टा H इज Cp डेल ऑफ T। समतापी प्रक्रम के लिए डेल ऑफ H हमेशा 0 होता है। तो ये थे इसके लिए कुछ याद रखने योग्य बिंदु।